साईं की बात। बच्चे, बस एक बार कह दो, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से कि साईं आ जाओ। मैं सच कहता हूँ कि मैं आ जाऊंगा। एक बार अपने साईं को दिल से पुकारो मेरे बच्चे, दिल से। मैं सच कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा आऊंगा मेरे बच्चे, दौड़ा दौड़ा आऊंगा। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत तकलीफ में हो। तुम्हारे घर पर कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें दिन भर मानसिक तनाव देता है, तुम्हें परेशान करता है मेरे बच्चे। तुम बहुत दुखी आ चुके हो, बहुत परेशान आ चुके हो। तो सुनो, मेरी साईं सा चरित्र का आसरा ले लो मेरे बच्चे, सिर्फ मेरी साईं सा चरित्र का। और रोज उस इंसान को उदी चल दो, फिर देखो वो धीरे धीरे कर कर तुम्हें मानसिक तनाव देना बंद कर देगा और वही इंसान तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेगा। देखना तुम, क्योंकि तुम ऐसे बंधन में बंधे हुए हो, ना तुम उन्हें छोड़ सकते हो और ना ढंग से रह सकते हो। तो ऐसा ही तुम्हें करना होगा। विश्वास करो अपने साईं पर मेरे बच्चे, विश्वास करना कि वो इंसान ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कर दूंगा मैं, बिल्कुल। तुम चिंता ही मत करो, बिल्कुल मत करो। और सुनो, आज तुम्हारी प्रतियोगिता है ना, आज जा रहे हो ना, तो उधी साथ में रखकर जरूर जाना मेरे बच्चे, जरूर। और अपनी नजर उतरवाना मत भूलना, क्योंकि जब भी तुम तैयार होते हो ना, तब तुम्हें नजर लगती है मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे बच्चे, इस दुनिया में ना अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग सोच वाले हैं, अलग अलग नजर वाले हैं। किसकी नजर कैसी है मेरे बच्चे, ये तुम नहीं जानते हो। तो ऐसे लोगों से ना थोड़ा बचकर रहा करो, नहीं तो तुम ना बीमार पड़ जाते हो। ऐसा अक्सर होता है, जब भी तुम तैयार होते हो ना, तब तुम्हें नजर लगती है ना मेरे बच्चे। और हर बार ऐसा हुआ है, लेकिन इस बार अपनी नजर उतरवा लेना मेरे बच्चे, उतरवा लेना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हें जिस चीज की कमी है ना, वो कमी मैं आगे आने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास किस चीज का अभाव है अभी, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसका इंतजाम तो मैं करवा ही दूंगा। लेकिन आने वाले दिनों में उन चीजों की कमी तुम्हें कभी खलेगी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं। तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगेगा कि उस चीज की कमी तुम्हारी जिंदगी में होगी, नहीं, कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं उसे पूरा कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए मेरे बच्चे। और सुनो, तुम आज मेरे मंदिर आए ना, तो क्या लेकर आए मेरे लिए? मीठा लेकर आए ना, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत। तुम जानते हो मेरी द्वारिका माई का नाम द्वारिका माई क्यों है, जानते हो ना? क्योंकि जो चारों तरफ से जो खुला रहता है ना, उसे द्वारिका माई कहते हैं मेरे बच्चे। मेरे द्वारिका माई में कोई भी, किसी भी धर्म का कैसा भी इंसान हो, वो आ सकता है। अरे मेरे दरबार में तो पापी लोग भी आते हैं और पुण्य वाले लोग भी आते हैं। जो पापी लोग आते हैं ना, उनकी सोच को तो मैं बदल ही देता हूँ। उनकी सोच ऐसे हो जाती है वहां पर जैसे कि कोई दिव्य पुरुष हो, ऐसा सोच रखते हैं वो। एक अच्छी सोच उनके दिमाग में आ जाती है, उनकी सोच, उनकी मानसिकता बहुत अच्छी हो जाती है। बस वो मेरे शीढ़ी में एक बार कदम रख दे, समाधि बंदर तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ मेरे शीढ़ी में ही कदम रख दे, उनका दिमाग, उनका मन मैं बदल कर रख देता हूँ। और जो मेरा द्वारिका माई है ना मेरे बच्चे, वो हर किसी के लिए खुली है, हर किसी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, मध्यवर्गीय हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी मेरे बच्चे। क्योंकि मेरे लिए ना मेरे सब बच्चे समान हैं, क्योंकि सब बच्चों को मैंने ही इस धरती पर भेजा है। ये इंसान भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा बाबा हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, एक बात कहूँ, जो तुम्हारी तरफ से बोलने वाला है ना मेरे बच्चे, वो अब तुम्हारी तरफ से नहीं बोलेगा। उसने अपना पक्ष बदल लिया है लालच में आके। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूँ। चाहे तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, लेकिन मैं हूँ। उसने पहले तुमसे वादा तो कर दिया कि वो तुम्हारे पक्ष में ही बोलेगा, तुम्हें सही साबित करेगा, लेकिन एन मौके पर आके ना वो तुम्हारा साथ नहीं देगा। इसलिए पहले से ही तुम्हें आगाह कर दिया है कि जब जाओ ना, तो किसी से उम्मीद रखकर मत जाना, अपने दम पर जाना और ये सोच कर जाना कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। और सुनो, अगर कर सकूँ ना, तो उदी अपने साथ लेके जरूर जाना। तुम उदी लेके जाओगे ना, तो स्वयं तुम्हारे साथ मैं चलूंगा। और किसी की हिम्मत, किसी की मजाल कि तुम पर कोई उंगली भी लगा दे, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली भी उठा दे मेरे बच्चे, ऐसा होगा ही नहीं, नहीं होने दूंगा ऐसा। मैं खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। बोलोगे तुम और शब्द मेरे होंगे मेरे बच्चे, तुम घबराना बिल्कुल मत और बहुत आत्मविश्वास के साथ में जवाब देना, सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए ना? और तुम्हें ज्यादा किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। सच में ज्यादा सफाई दी जाए ना, या साबित किया जाए, तो सच कमजोर हो जाता है मेरे बच्चे। सच कभी किसी के आगे झुकता नहीं मेरे बच्चे, वो खड़ा रहता है मजबूताई से, क्योंकि सच को कोई हरा ही नहीं पाया आज तक।
चाहे कुछ भी हो जाए। झूठ कितने दिन टिक सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, या कुछ साल, या कुछ महीने, बस। इससे ज्यादा तो नहीं मेरे बच्चे, इससे ज्यादा टिक ही नहीं सकता। तो तुम चिंता मत करना, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ खड़ा है, बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो, तुमने जो चीज मांगी थी वो आ रही है तुम्हारे पास बहुत जल्द चलकर मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने मांगी है ना, तो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, बस वो रास्ते में ही है, तुम तक पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी घर से बाहर निकलते हो या घर में प्रवेश करते हो ना, तो मेरा नाम जाप कर कर ना अंदर या बाहर निकला करो। इससे पता है क्या होगा? जब तुम घर से बाहर जाओगे मेरा नाम लेकर, मुझे नमस्कार कर कर, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हारे साथ आने वाले कोई संकट, कोई अनहोनी नहीं होगी, वो सब टाल दूंगा। और जब घर के अंदर प्रवेश करोगे ना, तो भी मेरा नाम लेके करना। पता है क्यों? क्योंकि जब बाहर तुम जगह जगह जाते हो, लोगों की नजरें, बुरी चीजें, टूने टूट के कहीं तुम्हारा सड़क पर पैर पड़ जाता है, चाहे भले ही वो चीजें तुम्हारे लिए ना हो, लेकिन कई लोग ऐसा करके रखते हैं मेरे बच्चे। सड़क सड़क पर, गलियों में कोई ना कोई चीज ऐसी पड़ी रहती है जिस पर तुम्हारा पैर चला जाता है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए ना, जब भी घर में प्रवेश करो तो मेरा नाम लेकर करो, क्योंकि वो चीज होगी ना, वो तुम्हारी चौखट के उसी पार रुक जाएगी, वो तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करेगी मेरे बच्चे। ध्यान रखना इस चीज को। और जब भी बाहर निकलते हो ना, तो इत्र लगाते हो ना, तो रात के समय में इत्र मत लगाया करो, क्योंकि उसकी खुशबू से कुछ चीजें गलत आ जाती हैं मेरे बच्चे। थोड़ा ध्यान रखा करो, इन सब चीजों का ध्यान रखो मेरे बच्चे। कुछ चीजों पर तुम वहम नहीं करते, मैं मानता हूँ, अच्छी बात है, मत करो वहम, लेकिन कुछ चीजों में सावधानी बरतनी बहुत अच्छी बात होती है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे घर में कुछ बड़े बुजुर्ग तुम्हें कोई चीज समझाते हैं, करने से रोकते हैं ना, तो उसे समझ जाया करो मेरे बच्चे, समझ जाया करो। और सुनो, जो तुम्हारे बहुत मनपसंद वस्त्र थे ना, वो गलती से खराब हो गए, कट गए, वो किसी जानवर ने कुतर दिए, या वो किसी से जल गए मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, वो तुम्हारे सबसे मनपसंद वाले वस्त्र थे, लेकिन चिंता मत करो, दिल बिल्कुल छोटा मत करो। अरे ऐसे वस्त्र तो हजारों आ जाएंगे मेरे बच्चे। तुम जो अपना खून को जला रहे हो ना, जो परेशान हो रहे हो, अरे मत हो परेशान, हो जाता है मेरे बच्चे, कभी कभी नुकसान हो जाता है, तो क्यों इतना चिंता करते हो? अरे जहां पर वो अलमारी में रखा हुआ था, वहां पर आके कुछ हो गया तो क्या हुआ इसमें मेरे बच्चे? इसमें किसी की कोई गलती नहीं, ना किसी पर चिल्लाओ और ना खुद दुखी हो। जो तुम रो रहे हो ना, ये आंसू तुम्हारे टपक रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? वादा करो अपने साईं से कि तुम रोगे नहीं, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, रोना नहीं है, ठीक है ना? और सुनो, जब तुम्हारा सप्ताह पारायण खत्म हो जाएगा ना मेरे बच्चे, समाप्त हो जाएगा, तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा सप्ताह पारायण समाप्त होने पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, जरूर दूंगा। तुमने मुझे दिल से बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा, जरूर मेरे बच्चे। उस दिन क्या बना के रखोगे अपने साईं के लिए? चलो खीर बना लेना अपने साईं के लिए, बोल दिया तुम्हें। जब तुम्हारे सप्ताह पारायण का अंत होगा ना, उस दिन खीर बनाना, और तुम्हारे हाथों से मैं आकर खीर खाऊंगा, ठीक है ना मेरे बच्चे? और कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रामनवमी आ रही है मेरे बच्चे, तो इस मौके पर नवरात्रों में मेरे बच्चे 9 दिन मेरी साईं सा चरित्र पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। तुम्हें दुगनी कृपा मिलेगी, एक माँ की और एक मेरी। माँ भगवती की कृपा और मेरी कृपा, दोनों की कृपा मिलके ना तुम्हारे भंडारे भर देंगे घर के, तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देंगे मेरे बच्चे। तुम रामनवमी पर ना जरूर मेरी साईं सा चरित्र पढ़ना, चाहो तो साप्ताहिक पारायण करना, जरूर करना। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।